वज़ीर आज़म का NFC वार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ का पेशावर में अमन और अमान की सूरत हाल पर जिरगे से खिताब। बोले, खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी की मद में 2010 से अब तक 700 अरब दिए गए। सूबे को दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फंड्स मिलते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा का हरावल दस्ते का किरदार तस्लीम करती है। पाक भारत जंग के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो क़यामत तक नहीं भूलेगा। आज वक्त है, पूरी कौम मुत्तहिद है, हमें खड़े और कड़े फैसले लेने हैं। पाकिस्तान में पानी के मामले पर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को दावत देंगे, मुआशी मैदान में पाकिस्तान अजीम कुव्वत। कराची में जल्जले के दौरान मलीर जेल से 216 कैदी फरार। सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। IG जेल खाना जात काजी नजीर को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल हसन सहतू और जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह भी मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जेल खाना जात से मुताल्लिक़ इजलास में फैसले। फरार होने वाले कैदी खुद सरेंडर कर दे वरना दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन केसेस का सामना करना पड़ेगा। मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा, ज़ल्ज़ले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। 3-4 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से इमारतों को कुछ नहीं होता। कैदियों को बाहर निकालने के जिम्मेदारों को ज़रूर सज़ा मिलेगी। इस वाक़े की तहकीकात हों। मलीर जैसे वाक़यात तशवीश का बाइस हैं। कैदियों के फरार से मुताल्लिक़ इब्तदाई रिपोर्ट IG जेल खाना जात को इरसाल। ज़ल्ज़ला आने के बाद कैदियों ने खौफजदा होकर शोर शराबा किया। साथियों के उकसाने पर सर्कल नंबर 4 का दरवाज़ा और सलाखें तोड़ने लगे। हज़ारों की तादाद में कैदियों ने ऑफिस ब्लॉक, अस्पताल और मुलाकात के कमरे पर धावा बोला। शीशे, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां और कंप्यूटर तोड़े। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। वजीर इत्तलाफ सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, फरार कैदी छोटी मोटी चोरी और मनशियात के आदी अफराद थे। अंडर ट्रायल छोटे जराइम के मुलजिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा जाता है। पुलिस भरपूर कार्रवाई करके मफरूर कैदियों को गिरफ्तार करेगी। ये कैदी 24 घंटे में सरेंडर नहीं करते तो सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार बोले, जेल तोड़ने का वाक़या मनसूबाबंदी से नहीं हुआ। मुसलसल ज़ल्ज़ले के झटके आने से अफरा तफरी मची और बद इंतज़ामी हुई। जेल हुकाम इस बद इंतज़ामी के जिम्मेदार हैं। जेल से कैसे भागे, दोबारा पकड़े गए कैदी ने सारा अहवाल बता दिया। कहा, बहुत सारे कैदी मेन गेट से भागे। ऊपर वाले बैरक की दीवार भी टूटी हुई थी, दरवाजे बंद थे, हमने तोड़े। बैरक के गेट खुले थे तो सबने शोर मचाया, भाग जाओ। उधर जेल से फरार कैदी की मां ने जिम्मेदारी की मिसाल कायम कर दी। कैदी जेल से फरार होकर घर पहुंचा तो वालिदा ने उसे समझाया और वापस जाने पर रजामंद किया। बेटे को लेकर खुद जेल पहुंच गई, पुलिस के हवाले किया और बेटे की गलतियों पर माफ़ी मांगती रही। कहा, मेरे बेटे से गलती हुई, खुद लेकर आपके पास आई हूँ। भारत के साथ तनाज़े में मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है और हकीकी वक्त में हमने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का सिफारती मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द की अहम मुलाकातें जारी। OIC, अमरीका, चीन और रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान के साथ बैठक हुई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदर से भी मुलाकात। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा, बताया महज़ब दुनिया के लिए भारतीय रवैया जारहाना है। भारत पानी को हथियार बनाकर करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। बगैर तहकीकात इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला सवालिया निशान है। जामे मुज़ाकरात, सिंतास मुआहदे की बहाली और मसला कश्मीर के हल पर जोर। OIC ममालिक ने पाकिस्तान की ब्रीफिंग को सराहते हुए इज़हार यकजहती किया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और मुआहिदों के एहतराम पर जोर दिया। सलामती कौंसिल के सदर से मुलाकात में भी एक तरफा इक़दामात से आगाह किया। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल का मुतालबा। कैरोलिन रोड्रिगज़ ने मुल्क की सलामती के लिए मैंडेट के तहत किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा किया है। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम को फैसलाबाद से ट्रेस किया गया।
कत्ल के बाद मकतूला का मोबाइल भी साथ ले गया था। मुलजिम के खिलाफ वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वाक़े की CCTV फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली। मुबैना कातिल को घर में दाखिल होते और बाहर भागते देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला का मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को खिराज तहसीन। आज इस्लामाबाद का कहना है सना यूसुफ के कत्ल से तशवीश की लहर दौड़ गई थी। मुलजिम को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरों की फुटेज ली गई। टीम ने इंतहाई जानफशानी से कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। कराची में नौजवान पर तशद्दुद का केस। सिटी कोर्ट ने सलमान फारूकी का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत पेशी के बाद पुलिस के लिए मुलजिम को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। वकील ने सलमान फारूकी को थप्पड़ रसीद कर दिया। दीगर वकला और अवाम ने भी थप्पड़ और लातें मारी। वकला और शहरी मारो मारो के नारे लगाते रहे। इसी दौरान पुलिस एहलकार मुलजिम को अपने साथ ले गए। मुतासिरा लड़की का कहना है कि उसकी बहन डिफेंस में दफ्तर में नौकरी करती है। क़याबान इत्तेहाद में दोनों बहनों को ले जाने जा रहा था कि जैसे ही बहनों के करीब पहुंचा तो गाड़ी से टक्कर हुई। गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। करीब मौजूद शख्स ने असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया। मैं मुआफ़ी मांगता रहा मगर वो मारता रहा। अवाम के लिए ईद से पहले ईदी। पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने 30 से 40% कमी की मंजूरी दे दी। कायदे-आज़म थर्मल और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी होगी। सूबाई काबीना ने मेडिकल सिटी और एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दी। इंट्रस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी की फराहमी, अस्पतालों के लिए फर्नीचर आलात की फराहमी के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। मरियम नवाज ने कहा, लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मजदूरों के लिए सेफ्टी गियर यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया। इलेक्ट्रिक का कम बिलिंग पर लोड शेडिंग करना है। इज्तिमाई सजा के मुतरादिफ टिस्कोस कंपनी अपनी नाअहली बिल अदा करने वाले सार्फिन पर डाल रही हैं। पानी, गैस और बिजली बहरान पर धरना देना दुरुस्त नहीं। सियासत और एहतजाज का हक सबको है। सड़क बंद करने का इख्तियार किसी को नहीं होना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कराची की शाहराह भुट्टो को कायदाबाद तक 2 हफ्ते में खोल दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड की तामीरात में मुश्किलात हैं। बड़ा शहर होने के नाते कराची में मसाइल भी ज़्यादा हैं। हुकूमत शहर कायद में तरक्याती कामों पर खुसूसी तरजीह दे रही। बजट अहदाफ के लिए पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज। गुज़श्ता हफ्ते मुज़ाकरात में अहदाफ तय नहीं हो सके थे। पाकिस्तान टैक्स वसूली के हदफ में कमी का ख्वाहां। IMF ने 14,300 अरब के अदाद-ओ-शुमार दिए। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र, गाड़ी और जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा। खाद और मशीनरी पर टैक्स लगाने, तमाम शोबों में इस्तिस्ना खत्म करने पर जोर। कहा, सूबों से सरप्लस अकाउंट्स रखने की जमानत ली जाए। आज बजट सरप्लस, करंट अकाउंट खसारे और प्राइमरी सरप्लस को खत्मी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। ज़राए FBR के मुताबिक IMF ने सब्सिडी सिर्फ गरीब तबके को देने का मुतालबा कर रखा है। शंघाई ताउन तंजीम में वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंकों के गवर्नर्स का इजलास। पाकिस्तान का शंघाई ताउन तंजीम के मंशूर और शंघाई स्पिरिट का खैर मकदम इलाक़ाई ताउन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ख़ित्ते की तरक्की के लिए SCU की सरगर्मियाँ काबिल तारीफ़ हैं। अहम इजलासी मेज़बानी पर चीन के शुक्रगुजार हैं। सालाना बजट सीज़न के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सका। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेकाम आ चुका है। तरक्की और खुशहाली के लिए हम कोशा। तहरीक इंसाफ के मुल्कीर एहतजाज से कबल बानी PTI को पैट्रन इन चीफ बना दिया गया। एहतजाज के दौरान बानी PTI की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। बैरिस्टर गौड के अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, अलीमीन गंडापुर KP गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करेंगे। एहतजाज के दौरान मुझे बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक बरादरी से राब्तों की जिम्मेदारी मिली है। मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूँ। हाई कोर्ट में पार्टी के केसेस लेकर चलूँगा।
मुजफ्फराबाद में बच्चों के इस्तेहसाल का मुनज़्ज़म गैंग पकड़ा गया। क्लब बनाकर बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा था। बच्चों की वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा जाता था। 10 बच्चे बाजियाब करा लिए। गैंग के सरगना जर्मन बाशिंदे की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग, बोले सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। साइबर क्राइम विंग का मकसद किसी की आवाज़ को दबाना नहीं। हर जिला में साइबर क्राइम विंग का दफ्तर बनाना चाहते हैं। मालियाती फ्रॉड समेत ऑनलाइन हरासगी मामलात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला का नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। एजेंसी के हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह। अमले से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इस इदारे की ज़रूरत बढ़ गई है। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मौसर इस्तेमाल ज़रूरी है। ये नया इदारा है, दिन रात मेहनत करके इसे मौसर तरीन बनाना है। बासलाहियत अमले की खिदमात ली जाएंगी। तमाम ज़रूरी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। NCCIA हेडक्वार्टर्स की इमारत अपग्रेड करने का प्लान तलब। मुतल्लिका अफसरान को शिकायत के जल्द अजाली की हिदायत की। PP52 समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में मामूली बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट। फाफिन ने मुबस्सिर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की जानिब से गिनती के अमल में खलल डालने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। मजमूई वोटर टर्नआउट कम रहा। गैर दुरुस्त वोटों की तादाद में भी कमी देखने में आई। वोटर टर्नआउट 50% से कम होकर 45% रहा। मनासिक हज का कल से आगाज़। काफिले मिना जाने के लिए तैयार। पाकिस्तानी आज़मीन की मिना रवानगी आज मगरिब के बाद शुरू हो जाएगी। कल जोहर की नमाज से पहले हज की सादत के लिए मक्का जाने वालों का मिना पहुंचना ज़रूरी है। 8 जुल्हज को जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा की जाएंगी। 9 जुल्हज को यौम अरफा होगा। खुतबे हज सुनने के बाद वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। मगरिब की नमाज पढ़े बगैर हाजी मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में क़याम और शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। फैसलाबाद में खवातीन के लिए बड़ी सहूलत। मवेशी मंडी में खवातीन के लिए अलग जगह मुख्तस। कुर्बानी की ख्वाहिशमंद खवातीन भी ईद कुर्बान के लिए खरीदारी कर सकेंगी। खवातीन को जानवर बेचने वाली खवातीन भी होंगी। सिक्योरिटी समेत ज़रूरियात के तमाम इंतजाम मुकम्मल। मकामी खवातीन भी जानवर लेने पहुँच